ਭਾਬੀ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਭਾਬੀ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚਰਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁਣ। ਇਹ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੱਥ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪਲੀਜ਼ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜਸਨੀਤ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੂੰਗਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮਰ ਜੂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ।
तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इश्कान दे लेखे पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे। और इसके अलावा जो है इस मूवी की जो है मुकम्मल डिटेल आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करेंगे और काफ़ी सारी बातें जो है आज की इस वीडियो के अंदर इस मूवी के हवाले से जो करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों इश्कान दे लेखे जो मूवी है वो साल 2025 की एक रोमांटिक कॉमेडियन मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, रोमांस भी देखने को मिलता है और थोड़ी सी जो है कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके जो है भाई साहब डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुमनाम बुल्लर जो कि एज आ समीर रंधावा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा देवारिया सिंह जो कि एज आ चचा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा रंघावीर भौटान जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉक्टर का रोल प्ले किया है। अर्शदीप कुड़े भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। बलविंदर बलीट भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब जो है हमें देखने को मिलते हैं। गुरनाम चोपड़ा भी देखने को मिलते हैं। जसबीर गिल भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब देखने को मिलते हैं। मिट्टू कप्पा भी देखने को मिलते हैं। बाबर खान भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। ईशा मलालिया जो भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राणा रविंदर भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। कावीर सिंह भी इस मूवी के अंदर अपना रोल प्ले किया है। मोहिनी तूर भी इसी मूवी के अंदर रोल प्ले किया। मदनलाल वैली भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी का आगाज़ एक सादा से लड़के राजवीर से होता है जो एक छोटे से गांव में रहता है। राजवीर एक खुश मिजाज, नरम दिल और ईमानदार इंसान है जिसकी ज़िंदगी बहुत सादा होती है। वो अपने ख़ानदान के साथ रहता है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाई साहब मसरूफ़ रहता है। लेकिन इसकी ज़िंदगी का रुख इस वक्त बदल जाता है जब इसकी मुलाकात एक खूबसूरत और मासूम लड़की नाज से होती है। नाज एक शहर से आई हुई लड़की होती है जिसकी सोच, अंदाज़ा और ज़िंदगी का तरीका राजवीर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। शुरू में दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातों पर टकराव होता है, लेकिन यही तकरार आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत दोस्ती में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर वो लम्हा आता है जब इन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर जो भाई साहब नहीं रह सकते। यहाँ से कहानी में असल मोड़ आता है। राजवीर और नाज की मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही मुश्किलात होती है। नाज का ताल्लुक़ एक अमीर और बाअसर ख़ानदान से होता है जबकि राजवीर एक आम घराने से ताल्लुक़ रखता है। नाज के घर वाले इसके रिश्ते को कबूल करने के से साफ इनकार कर देते हैं। इनके नज़दीक मोहब्बत से ज़्यादा अहमियत इज़्ज़त, दौलत और माशी हसीयत की होती है। वो कहते हैं कि मोहब्बत कुछ नहीं होती, इज़्ज़त और दौलत सब कुछ होता है। दूसरी तरफ राजवीर के लिए मोहब्बत सब कुछ होती है और वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हालात इनके खिलाफ होते जाते हैं। नाज पर घर वालों का दबाव बढ़ता है और उसे मजबूर किया जाता है कि वो राजवीर को छोड़ दे। ये वो लम्हा होता है जहां फिल्म का जज्बाती पहलू अपने अरूज पर पहुंच जाता है। नाज अपने दिल और ख़ानदान के दरमियान फंस जाती है। एक तरफ इसकी मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ इसके वालिदैन की इज़्ज़त होती है। आखिरकार वो एक ऐसा फ़ैसला करती है जो सिर्फ इसकी
बल्कि राजवीर की ज़िंदगी भी बदल देता है और वो राजवीर से दूर हो जाती है। राजवीर इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाती है और वो हर जगह नाज की यादों में खोया रहता है। इसके ख्वाब, इसकी उम्मीदें, सब कुछ टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाता। और कुछ वक्त गुजरने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। नाज की ज़िंदगी भी आसान नहीं रहती, वो बाज़ाहिर एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रही होती है, लेकिन इसके दिल में एक खुला होता है कि वो हर लम्हा राजवीर को याद करती है और इससे एहसास होता है कि इसने जो फैसला किया था शायद वो गलत फैसला था। और फिल्म के आखिरी हिस्से में दोनों की ज़िंदगी एक बार फिर दूसरे के करीब आती है। हालात ऐसे बनते हैं कि राजवीर और नाज का दोबारा सामना होता है और ये मुलाकात जज्बाती से भरपूर होती है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और अल्फाज भी खामोश होते हैं। यहाँ फिल्म एक बड़ा सवाल छोड़ती है, क्या मोहब्बत वाकई में सब कुछ जी सकती है या फिर हालात और माशरा हमेशा मोहब्बत पर हावी रहता है। फिल्म का अख्ताम बहुत ही दिल को छू लेने वाला होता है। ये हमें सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि कभी कभी कुर्बानी देने का भी नाम होता है। कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती लेकिन फिर भी वो हमेशा के लिए दिलों में ज़िंदा रहती हैं। और इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें कुछ इस तरह की जो है कहानी देखने को मिलती है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें इसी मूवी के अंदर जो है कहानी के अंदर देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बुल्लर हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर जासवीर लोखा राइटर हैं। स्टार्टिंग में गुलनाम बुल्लर, दिया सिंह और इसके अलावा जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी की जो भाई रिलीज़ डेट की बात करें तो 6 मार्च साल 2026 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी। जबकि इस मूवी की जो है प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो धर्मा स्टार्स और जो है वर्ल्ड वाइड और गुरु जास प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 3.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। और इसके अलावा जो है ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इश्कान दे लेखे पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे। और इसके अलावा जो है इस मूवी की जो है मुकम्मल डिटेल आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करेंगे और काफ़ी सारी बातें जो है आज की इस वीडियो के अंदर इस मूवी के हवाले से जो करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों इश्कान दे लेखे जो मूवी है वो साल 2025 की एक रोमांटिक कॉमेडियन मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, रोमांस भी देखने को मिलता है और थोड़ी सी जो है कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है। दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके जो है भाई साहब डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुलनाम बुल्लर जो कि एज आ समीर रंधावा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा देवारिया सिंह जो कि एज आ चचा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा रंघावीर भौटान जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉक्टर का रोल प्ले किया है। अर्शदीप कुड़े भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। बलविंदर बलीट भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब जो है हमें देखने को मिलते हैं। गुरनाम चोपड़ा भी देखने को मिलते हैं। जसबीर गिल भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब देखने को मिलते हैं। मिट्टू कप्पा भी देखने को मिलते हैं। बाबर खान भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। ईशा मलालिया जो
भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राणा रविंदर भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। कावीर सिंह भी इस मूवी के अंदर अपना रोल प्ले किया है। मोहिनी तूर भी इसी मूवी के अंदर रोल प्ले किया। मदनलाल वैली भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी का आगाज़ एक सादा से लड़के राजवीर से होता है जो एक छोटे से गांव में रहता है। राजवीर एक खुश मिजाज, नरम दिल और ईमानदार इंसान है जिसकी ज़िंदगी बहुत सादा होती है। वो अपने ख़ानदान के साथ रहता है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाई साहब मसरूफ़ रहता है। लेकिन इसकी ज़िंदगी का रुख इस वक्त बदल जाता है जब इसकी मुलाकात एक खूबसूरत और मासूम लड़की नाज से होती है। नाज एक शहर से आई हुई लड़की होती है जिसकी सोच, अंदाज़ा और ज़िंदगी का तरीका राजवीर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। शुरू में दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातों पर टकराव होता है, लेकिन यही तकरार आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत दोस्ती में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर वो लम्हा आता है जब इन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर जो भाई साहब नहीं रह सकते। यहाँ से कहानी में असल मोड़ आता है। राजवीर और नाज की मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही मुश्किलात होती है। नाज का ताल्लुक़ एक अमीर और बाअसर ख़ानदान से होता है जबकि राजवीर एक आम घराने से ताल्लुक़ रखता है। नाज के घर वाले इसके रिश्ते को कबूल करने के से साफ इनकार कर देते हैं। इनके नज़दीक मोहब्बत से ज़्यादा अहमियत इज़्ज़त, दौलत और माशी हसीयत की होती है। वो कहते हैं कि मोहब्बत कुछ नहीं होती, इज़्ज़त और दौलत सब कुछ होता है। दूसरी तरफ राजवीर के लिए मोहब्बत सब कुछ होती है और वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हालात इनके खिलाफ होते जाते हैं। नाज पर घर वालों का दबाव बढ़ता है और उसे मजबूर किया जाता है कि वो राजवीर को छोड़ दे। ये वो लम्हा होता है जहां फिल्म का जज्बाती पहलू अपने अरूज पर पहुंच जाता है। नाज अपने दिल और ख़ानदान के दरमियान फंस जाती है। एक तरफ इसकी मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ इसके वालिदैन की इज़्ज़त होती है। आखिरकार वो एक ऐसा फ़ैसला करती है जो सिर्फ इसकी बल्कि राजवीर की ज़िंदगी भी बदल देता है और वो राजवीर से दूर हो जाती है। राजवीर इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाती है और वो हर जगह नाज की यादों में खोया रहता है। इसके ख्वाब, इसकी उम्मीदें, सब कुछ टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाता। और कुछ वक्त गुजरने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। नाज की ज़िंदगी भी आसान नहीं रहती। वो बाज़ाहिर एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रही होती है, लेकिन इसके दिल में एक खुला होता है कि वो हर लम्हा राजवीर को याद करती है और इससे एहसास होता है कि इसने जो फ़ैसला किया था शायद वो गलत फ़ैसला था। और फिल्म के आखिरी हिस्से में दोनों की ज़िंदगी एक बार फिर दूसरे के करीब आती है। हालात ऐसे बनते हैं कि राजवीर और नाज का दोबारा सामना होता है और ये मुलाकात जज्बाती से भरपूर होती है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और अल्फाज भी खामोश होते हैं। यहाँ फिल्म एक बड़ा सवाल छोड़ती है, क्या मोहब्बत वाकई में सब कुछ जी सकती है या फिर हालात और माशरा हमेशा मोहब्बत पर हावी रहता है। फिल्म का अख्ताम बहुत ही दिल को छू लेने वाला होता है। ये हमें सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि कभी कभी कुर्बानी देने का भी नाम होता है। कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती लेकिन फिर भी वो हमेशा के लिए दिलों में ज़िंदा रहती हैं। और इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें कुछ इस तरह की जो है कहानी देखने को मिलती है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें इसी मूवी के अंदर जो है कहानी के अंदर देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बुल्लर हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर जासवीर लोखा राइटर हैं। स्टार्टिंग में गुलनाम बुल्लर, दिया सिंह और इसके अलावा जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं
अगर इस मूवी की जो भाई रिलीज़ डेट की बात करें तो 6 मार्च साल 2026 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी। जबकि इस मूवी की जो है प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो धर्मा स्टार्स और जो है वर्ल्ड वाइड और गुरु जास प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 3.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। और इसके अलावा जो है ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इश्कान दे लेखे पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे। और इसके अलावा जो है इस मूवी की जो है मुकम्मल डिटेल आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। और काफ़ी सारी बातें जो है आज की इस वीडियो के अंदर इस मूवी के हवाले से जो करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों इश्कान दे लेखे जो मूवी है वो साल 2025 की एक रोमांटिक कॉमेडियन मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, रोमांस भी देखने को मिलता है और थोड़ी सी जो है कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके जो है भाई साहब डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुमनाम बुल्लर जो कि एज आ समीर रंधावा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा देवारिया सिंह जो कि एज आ चचा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा रंघावीर भौटान जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉक्टर का रोल प्ले किया है। अर्शदीप कुड़े भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। बलविंदर बलीट भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब जो है हमें देखने को मिलते हैं। गुरनाम चोपड़ा भी देखने को मिलते हैं। जसबीर गिल भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब देखने को मिलते हैं। मिट्टू कप्पा भी देखने को मिलते हैं। बाबर खान भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। ईशा मलालिया जो भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राणा रविंदर भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। कावीर सिंह भी इस मूवी के अंदर अपना रोल प्ले किया है। मोहिनी तूर भी इसी मूवी के अंदर रोल प्ले किया। मदनलाल वैली भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी का आगाज़ एक सादा से लड़के राजवीर से होता है जो एक छोटे से गांव में रहता है। राजवीर एक खुश मिजाज, नरम दिल और ईमानदार इंसान है जिसकी ज़िंदगी बहुत सादा होती है। वो अपने ख़ानदान के साथ रहता है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाई साहब मसरूफ़ रहता है। लेकिन इसकी ज़िंदगी का रुख इस वक्त बदल जाता है जब इसकी मुलाकात एक खूबसूरत और मासूम लड़की नाज से होती है। नाज एक शहर से आई हुई लड़की होती है जिसकी सोच, अंदाज़ा और ज़िंदगी का तरीका राजवीर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। शुरू में दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातों पर टकराव होता है, लेकिन यही तकरार आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत दोस्ती में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर वो लम्हा आता है जब इन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर जो भाई साहब नहीं रह सकते। यहाँ से कहानी में असल मोड़ आता है। राजवीर और नाज की मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही मुश्किलात होती है। नाज का ताल्लुक़ एक अमीर और बाअसर ख़ानदान से होता है जबकि राजवीर एक आम घराने से ताल्लुक़ रखता है। नाज के घर वाले इसके रिश्ते को कबूल करने के से साफ इनकार कर देते हैं। इनके नज़दीक मोहब्बत से ज़्यादा अहमियत
इज़्ज़त दौलत और माशी हसीयत की होती है। वो कहते हैं कि मोहब्बत कुछ नहीं होती, इज़्ज़त और दौलत सब कुछ होता है। दूसरी तरफ राजवीर के लिए मोहब्बत सब कुछ होती है और वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हालात इनके खिलाफ होते जाते हैं। नाज पर घर वालों का दबाव बढ़ता है और उसे मजबूर किया जाता है कि वो राजवीर को छोड़ दे। ये वो लम्हा होता है जहां फिल्म का जज्बाती पहलू अपने अरूज पर पहुंच जाता है। नाज अपने दिल और ख़ानदान के दरमियान फंस जाती है। एक तरफ इसकी मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ इसके वालिदैन की इज़्ज़त होती है। आखिरकार वो एक ऐसा फैसला करती है जो सिर्फ इसकी बल्कि राजवीर की ज़िंदगी भी बदल देता है और वो राजवीर से दूर हो जाती है। राजवीर इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाती है और वो हर जगह नाज की यादों में खोया रहता है। इसके ख्वाब, इसकी उम्मीदें, सब कुछ टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाता। और कुछ वक्त गुजरने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। नाज की ज़िंदगी भी आसान नहीं रहती। वो बाज़ाहिर एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रही होती है, लेकिन इसके दिल में एक खुला होता है कि वो हर लम्हा राजवीर को याद करती है और इससे एहसास होता है कि इसने जो फैसला किया था शायद वो गलत फैसला था। और फिल्म के आखिरी हिस्से में दोनों की ज़िंदगी एक बार फिर दूसरे के करीब आती है। हालात ऐसे बनते हैं कि राजवीर और नाज का दोबारा सामना होता है और ये मुलाकात जज्बाती से भरपूर होती है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और अल्फाज भी खामोश होते हैं। यहाँ फिल्म एक बड़ा सवाल छोड़ती है, क्या मोहब्बत वाकई में सब कुछ जी सकती है या फिर हालात और माशरा हमेशा मोहब्बत पर हावी रहता है। फिल्म का अख्ताम बहुत ही दिल को छू लेने वाला होता है। ये हमें सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि कभी कभी कुर्बानी देने का भी नाम होता है। कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हमेशा के लिए दिलों में ज़िंदा रहती हैं। और इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें कुछ इस तरह की जो है कहानी देखने को मिलती है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें इसी मूवी के अंदर जो है कहानी के अंदर देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बुल्लर हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर जासवीर लोखा राइटर हैं। स्टार्टिंग में गुलनाम बुल्लर, दिया सिंह और इसके अलावा जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी की जो भाई रिलीज़ डेट की बात करें तो 6 मार्च साल 2026 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी। जबकि इस मूवी की जो है प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो धर्मा स्टार्स और जो है वर्ल्ड वाइड और गुरु जास प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 3.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। और इसके अलावा जो है ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इश्कान दे लेखे पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे। और इसके अलावा जो है इस मूवी की जो है मुकम्मल डिटेल आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करेंगे और काफ़ी सारी बातें जो है आज की इस वीडियो के अंदर इस मूवी के हवाले से जो करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों इश्कान दे लेखे जो मूवी है वो साल 2025 की एक रोमांटिक कॉमेडियन मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, रोमांस भी देखने को मिलता है और थोड़ी सी जो है कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है।
दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके जो है भाई साहब डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुमनाम बुल्लर जो कि एज आ समीर रंधावा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा देवारिया सिंह जो कि एज आ चचा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा रंघावीर भौटान जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉक्टर का रोल प्ले किया है। अर्शदीप कुड़े भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। बलविंदर बलीट भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब जो है हमें देखने को मिलते हैं। गुरनाम चोपड़ा भी देखने को मिलते हैं। जसबीर गिल भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब देखने को मिलते हैं। मिट्टू कप्पा भी देखने को मिलते हैं। बाबर खान भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। ईशा मलालिया जो भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राणा रविंदर भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। कावीर सिंह भी इस मूवी के अंदर अपना रोल प्ले किया है। मोहिनी तूर भी इसी मूवी के अंदर रोल प्ले किया। मदनलाल वैली भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी का आगाज़ एक सादा से लड़के राजवीर से होता है जो एक छोटे से गांव में रहता है। राजवीर एक खुश मिजाज, नरम दिल और ईमानदार इंसान है जिसकी ज़िंदगी बहुत सादा होती है। वो अपने ख़ानदान के साथ रहता है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाई साहब मसरूफ़ रहता है। लेकिन इसकी ज़िंदगी का रुख इस वक्त बदल जाता है जब इसकी मुलाकात एक खूबसूरत और मासूम लड़की नाज से होती है। नाज एक शहर से आई हुई लड़की होती है जिसकी सोच, अंदाज़ा और ज़िंदगी का तरीका राजवीर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। शुरू में दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातों पर टकराव होता है, लेकिन यही तकरार आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत दोस्ती में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर वो लम्हा आता है जब इन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर जो भाई साहब नहीं रह सकते। यहाँ से कहानी में असल मोड़ आता है। राजवीर और नाज की मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही मुश्किलात होती है। नाज का ताल्लुक़ एक अमीर और बाअसर ख़ानदान से होता है जबकि राजवीर एक आम घराने से ताल्लुक़ रखता है। नाज के घर वाले इसके रिश्ते को कबूल करने के से साफ इनकार कर देते हैं। इनके नज़दीक मोहब्बत से ज़्यादा अहमियत इज़्ज़त, दौलत और माशी हसीयत की होती है। वो कहते हैं कि मोहब्बत कुछ नहीं होती, इज़्ज़त और दौलत सब कुछ होता है। दूसरी तरफ राजवीर के लिए मोहब्बत सब कुछ होती है और वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हालात इनके खिलाफ होते जाते हैं। नाज पर घर वालों का दबाव बढ़ता है और उसे मजबूर किया जाता है कि वो राजवीर को छोड़ दे। ये वो लम्हा होता है जहां फिल्म का जज्बाती पहलू अपने अरूज पर पहुंच जाता है। नाज अपने दिल और ख़ानदान के दरमियान फंस जाती है। एक तरफ इसकी मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ इसके वालिदैन की इज़्ज़त होती है। आखिरकार वो एक ऐसा फ़ैसला करती है जो सिर्फ इसकी बल्कि राजवीर की ज़िंदगी भी बदल देता है और वो राजवीर से दूर हो जाती है। राजवीर इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाती है और वो हर जगह नाज की यादों में खोया रहता है। इसके ख्वाब, इसकी उम्मीदें, सब कुछ टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाता। और कुछ वक्त गुजरने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। नाज की ज़िंदगी भी आसान नहीं रहती। वो बाज़ाहिर एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रही होती है, लेकिन इसके दिल में एक खुला होता है कि वो हर लम्हा राजवीर को याद करती है और इससे एहसास होता है कि इसने जो फ़ैसला किया था शायद वो गलत फ़ैसला था। और फिल्म के आखिरी हिस्से में दोनों की ज़िंदगी एक बार फिर दूसरे के करीब आती है। हालात ऐसे बनते हैं कि राजवीर और नाज का दोबारा सामना होता है और ये मुलाकात जज्बाती से भरपूर होती है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और अल्फाज भी खामोश होते हैं। यहाँ फिल्म एक बड़ा सवाल छोड़ती है, क्या मोहब्बत वाकई में सब कुछ
जी सकती है या फिर हालात और माशरा हमेशा मोहब्बत पर हावी रहता है। फिल्म का अख्ताम बहुत ही दिल को छू लेने वाला होता है। ये हमें सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि कभी कभी कुर्बानी देने का भी नाम होता है। कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती लेकिन फिर भी वो हमेशा के लिए दिलों में ज़िंदा रहती हैं। और इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें कुछ इस तरह की जो है कहानी देखने को मिलती है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें इसी मूवी के अंदर जो है कहानी के अंदर देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बुल्लर हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर जासवीर लोखा राइटर हैं। स्टार्टिंग में गुलनाम बुल्लर, दिया सिंह और इसके अलावा जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी की जो भाई रिलीज़ डेट की बात करें तो 6 मार्च साल 2026 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी। जबकि इस मूवी की जो है प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो धर्मा स्टार्स और जो है वर्ल्ड वाइड और गुरु जास प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 3.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। और इसके अलावा जो है ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इश्कान दे लेखे पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे। और इसके अलावा जो है इस मूवी की जो है मुकम्मल डिटेल आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। और काफ़ी सारी बातें जो है आज की इस वीडियो के अंदर इस मूवी के हवाले से जो करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों इश्कान दे लेखे जो मूवी है वो साल 2025 की एक रोमांटिक कॉमेडियन मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, रोमांस भी देखने को मिलता है और थोड़ी सी जो है कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके जो है भाई साहब डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुलनाम बुल्लर जो कि एज आ समीर रंधावा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा देवारिया सिंह जो कि एज आ चचा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा रंघावीर भौटान जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉक्टर का रोल प्ले किया। अर्शदीप कुड़े भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। बलविंदर बलीट भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब जो है हमें देखने को मिलते हैं। गुरनाम चोपड़ा भी देखने को मिलते हैं। जसबीर गिल भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब देखने को मिलते हैं। मिट्टू कप्पा भी देखने को मिलते हैं। बाबर खान भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। ईशा मलालिया जो भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राणा रविंदर भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। कावीर सिंह भी इस मूवी के अंदर अपना रोल प्ले किया है। मोहिनी तूर भी इसी मूवी के अंदर रोल प्ले किया। मदनलाल वैली भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी का आगाज़ एक सादा से लड़के राजवीर से होता है जो एक छोटे से गांव में रहता है। राजवीर एक खुश मिजाज, नरम दिल और ईमानदार इंसान है जिसकी ज़िंदगी बहुत सादा होती है। वो अपने ख़ानदान के साथ रहता है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाई साहब मसरूफ़ रहता है। लेकिन इसकी ज़िंदगी का रुख इस वक्त बदल जाता है जब इसकी मुलाकात एक खूबसूरत और मासूम लड़की नाज से होती है। नाज एक शहर से आई हुई
लड़की होती है जिसकी सोच, अंदाज़ा और ज़िंदगी का तरीका राजवीर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। शुरू में दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातों पर टकराव होता है, लेकिन यही तकरार ऐसा ऐसा एक खूबसूरत दोस्ती में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर वो लम्हा आता है जब इन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर जो भाई साहब नहीं रह सकते। यहाँ से कहानी में असल मोड़ आता है। राजवीर और नाज की मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही मुश्किलात होती है। नाज का ताल्लुक एक अमीर और बाअसर ख़ानदान से होता है, जबकि राजवीर एक आम घराने से ताल्लुक़ रखता है। नाज के घर वाले इसके रिश्ते को कबूल करने के से साफ इनकार कर देते हैं। इनके नज़दीक मोहब्बत से ज़्यादा अहमियत इज़्ज़त, दौलत और माशी हसीयत की होती है। वो कहते हैं कि मोहब्बत कुछ नहीं होती, इज़्ज़त और दौलत सब कुछ होता है। दूसरी तरफ राजवीर के लिए मोहब्बत सब कुछ होती है और वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हालात इनके खिलाफ होते जाते हैं। नाज पर घर वालों का दबाव बढ़ता है और उसे मजबूर किया जाता है कि वो राजवीर को छोड़ दे। ये वो लम्हा होता है जहां फिल्म का जज्बाती पहलू अपने अरूज पर पहुंच जाता है। नाज अपने दिल और ख़ानदान के दरमियान फंस जाती है। एक तरफ इसकी मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ इसके वालिदैन की इज़्ज़त होती है। आखिरकार वो एक ऐसा फ़ैसला करती है जो सिर्फ इसकी बल्कि राजवीर की ज़िंदगी भी बदल देता है और वो राजवीर से दूर हो जाती है। राजवीर इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाती है और वो हर जगह नाज की यादों में खोया रहता है। इसके ख्वाब, इसकी उम्मीदें, सब कुछ टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाता। और कुछ वक्त गुजरने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। नाज की ज़िंदगी भी आसान नहीं रहती। वो बाज़ाहिर एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रही होती है, लेकिन इसके दिल में एक खुला होता है कि वो हर लम्हा राजवीर को याद करती है और इससे एहसास होता है कि इसने जो फ़ैसला किया था शायद वो गलत फ़ैसला था। और फिल्म के आखिरी हिस्से में दोनों की ज़िंदगी एक बार फिर दूसरे के करीब आती है। हालात ऐसे बनते हैं कि राजवीर और नाज का दोबारा सामना होता है और ये मुलाकात जज्बाती से भरपूर होती है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और अल्फाज भी खामोश होते हैं। यहाँ फिल्म एक बड़ा सवाल छोड़ती है, क्या मोहब्बत वाकई में सब कुछ जी सकती है या फिर हालात और माशरा हमेशा मोहब्बत पर हावी रहता है। फिल्म का अख्ताम बहुत ही दिल को छू लेने वाला होता है। ये हमें सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि कभी कभी कुर्बानी देने का भी नाम होता है। कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हमेशा के लिए दिलों में ज़िंदा रहती हैं। और इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें कुछ इस तरह की जो है कहानी देखने को मिलती है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें इसी मूवी के अंदर जो है कहानी के अंदर देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बुल्लर हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर जासवीर लोखा राइटर हैं। स्टार्टिंग में गुमनाम बुल्लर, दिया सिंह और इसके अलावा जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी की जो भाई रिलीज़ डेट की बात करें तो 6 मार्च साल 2026 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी। जबकि इस मूवी की जो है प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो धर्मा स्टार्स और जो है वर्ल्ड वाइड्स और गुरु जास प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 3.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। और इसके अलावा जो है ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं
इश्कान दे लेखे पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे, इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे और इसके अलावा जो है इस मूवी की जो है मुकम्मल डिटेल आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करेंगे और काफ़ी सारी बातें जो है आज की इस वीडियो के अंदर इस मूवी के हवाले से जो करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों इश्कान दे लेखे जो मूवी है वो साल 2025 की एक रोमांटिक कॉमेडियन मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, रोमांस भी देखने को मिलता है और थोड़ी सी जो है कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके जो है भाई साहब डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुमनाम बुल्लर जो कि एज आ समीर रंधावा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा देवारिया सिंह जो कि एज आ चचा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा रंघावीर भौटान जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉक्टर का रोल प्ले किया है। अर्शदीप कुड़े भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। बलविंदर बलीट भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब जो है हमें देखने को मिलते हैं। गुरनाम चोपड़ा भी देखने को मिलते हैं। जसबीर गिल भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब देखने को मिलते हैं। मिट्टू कप्पा भी देखने को मिलते हैं। बाबर खान भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। ईशा मलालिया जो भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राणा रविंदर भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। कावीर सिंह भी इस मूवी के अंदर अपना रोल प्ले किया है। मोहिनी तूर भी इसी मूवी के अंदर रोल प्ले किया। मदनलाल वैली भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी का आगाज़ एक सादा से लड़के राजवीर से होता है जो एक छोटे से गांव में रहता है। राजवीर एक खुश मिजाज, नरम दिल और ईमानदार इंसान है जिसकी ज़िंदगी बहुत सादा होती है। वो अपने ख़ानदान के साथ रहता है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाई साहब मसरूफ़ रहता है। लेकिन इसकी ज़िंदगी का रुख इस वक्त बदल जाता है जब इसकी मुलाकात एक खूबसूरत और मासूम लड़की नाज से होती है। नाज एक शहर से आई हुई लड़की होती है जिसकी सोच, अंदाज़ा और ज़िंदगी का तरीका राजवीर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। शुरू में दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातों पर टकराव होता है, लेकिन यही तकरार ऐसा ऐसा एक खूबसूरत दोस्ती में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर वो लम्हा आता है जब इन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर जो भाई साहब नहीं रह सकते। यहाँ से कहानी में असल मोड़ आता है। राजवीर और नाज की मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही मुश्किलात होती है। नाज का ताल्लुक़ एक अमीर और बाअसर ख़ानदान से होता है जबकि राजवीर एक आम घराने से ताल्लुक़ रखता है। नाज के घर वाले इसके रिश्ते को कबूल करने के से साफ इनकार कर देते हैं। इनके नज़दीक मोहब्बत से ज़्यादा अहमियत इज़्ज़त, दौलत और माशी हसीयत की होती है। वो कहते हैं कि मोहब्बत कुछ नहीं होती, इज़्ज़त और दौलत सब कुछ होता है। दूसरी तरफ राजवीर के लिए मोहब्बत सब कुछ होती है और वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हालात इनके खिलाफ होते जाते हैं। नाज पर घर वालों का दबाव बढ़ता है और उसे मजबूर किया जाता है कि वो राजवीर को छोड़ दे। ये वो लम्हा होता है जहां फिल्म का जज्बाती पहलू अपने अरूज पर पहुंच जाता है। नाज अपने दिल और ख़ानदान के दरमियान फंस जाती है। एक तरफ इसकी मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ इसके वालिदैन की इज़्ज़त होती है। आखिरकार वो एक ऐसा फ़ैसला करती है जो सिर्फ इसकी
बल्कि राजवीर की ज़िंदगी भी बदल देता है और वो राजवीर से दूर हो जाती है। राजवीर इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाती है और वो हर जगह नाज की यादों में खोया रहता है। इसके ख्वाब, इसकी उम्मीदें, सब कुछ टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाता। और कुछ वक्त गुजरने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। नाज की ज़िंदगी भी आसान नहीं रहती, वो बाज़ाहिर एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रही होती है, लेकिन इसके दिल में एक खुला होता है कि वो हर लम्हा राजवीर को याद करती है और इससे एहसास होता है कि इसने जो फैसला किया था शायद वो गलत फैसला था। और फिल्म के आखिरी हिस्से में दोनों की ज़िंदगी एक बार फिर दूसरे के करीब आती है। हालात ऐसे बनते हैं कि राजवीर और नाज का दोबारा सामना होता है और ये मुलाकात जज्बाती से भरपूर होती है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और अल्फाज भी खामोश होते हैं। यहाँ फिल्म एक बड़ा सवाल छोड़ती है, क्या मोहब्बत वाकई में सब कुछ जी सकती है या फिर हालात और माशरा हमेशा मोहब्बत पर हावी रहता है। फिल्म का अख्ताम बहुत ही दिल को छू लेने वाला होता है। ये हमें सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि कभी कभी कुर्बानी देने का भी नाम होता है। कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती लेकिन फिर भी वो हमेशा के लिए दिलों में ज़िंदा रहती हैं। और इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें कुछ इस तरह की जो है कहानी देखने को मिलती है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें इसी मूवी के अंदर जो है कहानी के अंदर देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बुल्लर हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर जासवीर लोखा राइटर हैं। स्टार्टिंग में गुलनाम बुल्लर, दिया सिंह और इसके अलावा जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी की जो भाई रिलीज़ डेट की बात करें तो 6 मार्च साल 2026 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी। जबकि इस मूवी की जो है प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो धर्मा स्टार्स और जो है वर्ल्ड वाइड और गुरु जास प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 3.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। और इसके अलावा जो है ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इश्कान दे लेखे पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे। और इसके अलावा जो है इस मूवी की जो है मुकम्मल डिटेल आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। और काफ़ी सारी बातें जो है आज की इस वीडियो के अंदर इस मूवी के हवाले से जो करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों इश्कान दे लेखे जो मूवी है वो साल 2025 की एक रोमांटिक कॉमेडियन मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, रोमांस भी देखने को मिलता है और थोड़ी सी जो है कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके जो है भाई साहब डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुलनाम बुल्लर जो कि एज आ समीर रंधावा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा देवारिया सिंह जो कि एज आ चचा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा रंघावीर भौटान जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉक्टर का रोल प्ले किया है। अर्शदीप कुड़े भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। बलविंदर बलीट भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब जो है हमें देखने को मिलते हैं। गुरनाम चोपड़ा भी देखने को मिलते हैं। जसबीर गिल भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब देखने को मिलते हैं। मिट्टू कप्पा भी देखने को मिलते हैं। बाबर खान भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। ईशा मलालिया जो
भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राणा रविंदर भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। कावीर सिंह भी इस मूवी के अंदर अपना रोल प्ले किया है। मोहिनी तूर भी इसी मूवी के अंदर रोल प्ले किया। मदनलाल वैली भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी का आगाज़ एक सादा से लड़के राजवीर से होता है जो एक छोटे से गांव में रहता है। राजवीर एक खुश मिजाज, नरम दिल और ईमानदार इंसान है जिसकी ज़िंदगी बहुत सादा होती है। वो अपने ख़ानदान के साथ रहता है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाई साहब मसरूफ़ रहता है। लेकिन इसकी ज़िंदगी का रुख इस वक्त बदल जाता है जब इसकी मुलाकात एक खूबसूरत और मासूम लड़की नाज से होती है। नाज एक शहर से आई हुई लड़की होती है जिसकी सोच, अंदाज़ा और ज़िंदगी का तरीका राजवीर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। शुरू में दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातों पर टकराव होता है, लेकिन यही तकरार ऐसा ऐसा एक खूबसूरत दोस्ती में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर वो लम्हा आता है जब इन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर जो भाई साहब नहीं रह सकते। यहाँ से कहानी में असल मोड़ आता है। राजवीर और नाज की मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही मुश्किलात होती है। नाज का ताल्लुक़ एक अमीर और बाअसर ख़ानदान से होता है जबकि राजवीर एक आम घराने से ताल्लुक़ रखता है। नाज के घर वाले इसके रिश्ते को कबूल करने के से साफ इनकार कर देते हैं। इनके नज़दीक मोहब्बत से ज़्यादा अहमियत इज़्ज़त, दौलत और माशी हसीयत की होती है। वो कहते हैं कि मोहब्बत कुछ नहीं होती, इज़्ज़त और दौलत सब कुछ होता है। दूसरी तरफ राजवीर के लिए मोहब्बत सब कुछ होती है और वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हालात इनके खिलाफ होते जाते हैं। नाज पर घर वालों का दबाव बढ़ता है और उसे मजबूर किया जाता है कि वो राजवीर को छोड़ दे। ये वो लम्हा होता है जहां फिल्म का जज्बाती पहलू अपने अरूज पर पहुंच जाता है। नाज अपने दिल और ख़ानदान के दरमियान फंस जाती है। एक तरफ इसकी मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ इसके वालिदैन की इज़्ज़त होती है। आखिरकार वो एक ऐसा फ़ैसला करती है जो सिर्फ इसकी बल्कि राजवीर की ज़िंदगी भी बदल देता है और वो राजवीर से दूर हो जाती है। राजवीर इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाती है और वो हर जगह नाज की यादों में खोया रहता है। इसके ख्वाब, इसकी उम्मीदें, सब कुछ टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाता। और कुछ वक्त गुजरने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। नाज की ज़िंदगी भी आसान नहीं रहती। वो बाज़ाहिर एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रही होती है, लेकिन इसके दिल में एक खुला होता है कि वो हर लम्हा राजवीर को याद करती है और इससे एहसास होता है कि इसने जो फ़ैसला किया था शायद वो गलत फ़ैसला था। और फिल्म के आखिरी हिस्से में दोनों की ज़िंदगी एक बार फिर दूसरे के करीब आती है। हालात ऐसे बनते हैं कि राजवीर और नाज का दोबारा सामना होता है और ये मुलाकात जज्बाती से भरपूर होती है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और अल्फाज भी खामोश होते हैं। यहाँ फिल्म एक बड़ा सवाल छोड़ती है, क्या मोहब्बत वाकई में सब कुछ जी सकती है या फिर हालात और माशरा हमेशा मोहब्बत पर हावी रहता है। फिल्म का अख्ताम बहुत ही दिल को छू लेने वाला होता है। ये हमें सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि कभी कभी कुर्बानी देने का भी नाम होता है। कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती लेकिन फिर भी वो हमेशा के लिए दिलों में ज़िंदा रहती हैं। और इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें कुछ इस तरह की जो है कहानी देखने को मिलती है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म हमें इसी मूवी के अंदर जो है कहानी के अंदर देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बुल्लर हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर जासवीर लोखा राइटर हैं। स्टार्टिंग में गुलनाम बुल्लर, दिया सिंह और इसके अलावा जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं
अगर इस मूवी की जो भाई रिलीज़ डेट की बात करें तो 6 मार्च साल 2026 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी। जबकि इस मूवी की जो है प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो धर्मा स्टार्स और जो है वर्ल्ड वाइड और गुरु जास प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 3.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। और इसके अलावा जो है ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इश्कान दे लेखे पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे। और इसके अलावा जो है इस मूवी की जो है मुकम्मल डिटेल आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। और काफ़ी सारी बातें जो है आज की इस वीडियो के अंदर इस मूवी के हवाले से जो करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों इश्कान दे लेखे जो मूवी है वो साल 2025 की एक रोमांटिक कॉमेडियन मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, रोमांस भी देखने को मिलता है और थोड़ी सी जो है कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके जो है भाई साहब डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुमनाम बुल्लर जो कि एज आ समीर रंधावा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा देवारिया सिंह जो कि एज आ चचा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा रंघावीर भौटान जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉक्टर का रोल प्ले किया है। अर्शदीप कुड़े भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। बलविंदर बलीट भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब जो है हमें देखने को मिलते हैं। गुरनाम चोपड़ा भी देखने को मिलते हैं। जसबीर गिल भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब देखने को मिलते हैं। मिट्टू कप्पा भी देखने को मिलते हैं। बाबर खान भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। ईशा मलालिया जो भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राणा रविंदर भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। कावीर सिंह भी इस मूवी के अंदर अपना रोल प्ले किया है। मोहिनी तूर भी इसी मूवी के अंदर रोल प्ले किया। मदनलाल वैली भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी का आगाज़ एक सादा से लड़के राजवीर से होता है जो एक छोटे से गांव में रहता है। राजवीर एक खुश मिजाज, नरम दिल और ईमानदार इंसान है जिसकी ज़िंदगी बहुत सादा होती है। वो अपने ख़ानदान के साथ रहता है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाई साहब मसरूफ़ रहता है। लेकिन इसकी ज़िंदगी का रुख इस वक्त बदल जाता है जब इसकी मुलाकात एक खूबसूरत और मासूम लड़की नाज से होती है। नाज एक शहर से आई हुई लड़की होती है जिसकी सोच, अंदाज़ा और ज़िंदगी का तरीका राजवीर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। शुरू में दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातों पर टकराव होता है, लेकिन यही तकरार आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत दोस्ती में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर वो लम्हा आता है जब इन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर जो भाई साहब नहीं रह सकते। यहाँ से कहानी में असल मोड़ आता है। राजवीर और नाज की मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही मुश्किलात होती है। नाज का ताल्लुक़ एक अमीर और बाअसर ख़ानदान से होता है जबकि राजवीर एक आम घराने से ताल्लुक़ रखता है। नाज के घर वाले इसके रिश्ते को कबूल करने के से साफ इनकार कर देते हैं। इनके नज़दीक मोहब्बत से ज़्यादा अहमियत
इज़्ज़त दौलत और माशी हसीयत की होती है। वो कहते हैं कि मोहब्बत कुछ नहीं होती, इज़्ज़त और दौलत सब कुछ होता है। दूसरी तरफ राजवीर के लिए मोहब्बत सब कुछ होती है और वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हालात इनके खिलाफ होते जाते हैं। नाज पर घर वालों का दबाव बढ़ता है और उसे मजबूर किया जाता है कि वो राजवीर को छोड़ दे। ये वो लम्हा होता है जहां फिल्म का जज्बाती पहलू अपने अरूज पर पहुंच जाता है। नाज अपने दिल और ख़ानदान के दरमियान फंस जाती है। एक तरफ इसकी मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ इसके वालिदैन की इज़्ज़त होती है। आखिरकार वो एक ऐसा फैसला करती है जो सिर्फ इसकी बल्कि राजवीर की ज़िंदगी भी बदल देता है और वो राजवीर से दूर हो जाती है। राजवीर इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाती है और वो हर जगह नाज की यादों में खोया रहता है। इसके ख्वाब, इसकी उम्मीदें, सब कुछ टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाता। और कुछ वक्त गुजरने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। नाज की ज़िंदगी भी आसान नहीं रहती। वो बाज़ाहिर एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रही होती है, लेकिन इसके दिल में एक खुला होता है कि वो हर लम्हा राजवीर को याद करती है और इससे एहसास होता है कि इसने जो फैसला किया था शायद वो गलत फैसला था। और फिल्म के आखिरी हिस्से में दोनों की ज़िंदगी एक बार फिर दूसरे के करीब आती है। हालात ऐसे बनते हैं कि राजवीर और नाज का दोबारा सामना होता है और ये मुलाकात जज्बाती से भरपूर होती है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और अल्फाज भी खामोश होते हैं। यहाँ फिल्म एक बड़ा सवाल छोड़ती है, क्या मोहब्बत वाकई में सब कुछ जीत सकती है या फिर हालात और माशरा हमेशा मोहब्बत पर हावी रहता है। फिल्म का अख्ताम बहुत ही दिल को छू लेने वाला होता है। ये हमें सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि कभी कभी कुर्बानी देने का भी नाम होता है। कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती लेकिन फिर भी वो हमेशा के लिए दिलों में ज़िंदा रहती हैं। और इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें कुछ इस तरह की जो है कहानी देखने को मिलती है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें इसी मूवी के अंदर जो है कहानी के अंदर देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बुल्लर हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर जासवीर लोखा राइटर हैं। स्टार्टिंग में गुलनाम बुल्लर, दिया सिंह और इसके अलावा जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी की जो भाई रिलीज़ डेट की बात करें तो 6 मार्च साल 2026 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी। जबकि इस मूवी की जो है प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो धर्मा स्टार्स और जो है वर्ल्ड वाइड और गुरु जास प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 3.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। और इसके अलावा जो है ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इश्कान दे लेखे पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे। और इसके अलावा जो है इस मूवी की जो है मुकम्मल डिटेल आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। और काफ़ी सारी बातें जो है आज की इस वीडियो के अंदर इस मूवी के हवाले से जो करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों इश्कान दे लेखे जो मूवी है वो साल 2025 की एक रोमांटिक कॉमेडियन मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, रोमांस भी देखने को मिलता है और थोड़ी सी जो है कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है।
दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके जो है भाई साहब डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुमनाम बुल्लर जो कि एज आ समीर रंधावा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा देवारिया सिंह जो कि एज आ चचा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा रंघावीर भौटान जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉक्टर का रोल प्ले किया है। अर्शदीप कुड़े भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। बलविंदर बलीट भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब जो है हमें देखने को मिलते हैं। गुरनाम चोपड़ा भी देखने को मिलते हैं। जसबीर गिल भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब देखने को मिलते हैं। मिट्टू कप्पा भी देखने को मिलते हैं। बाबर खान भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। ईशा मलालिया जो भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राणा रविंदर भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। कावीर सिंह भी इस मूवी के अंदर अपना रोल प्ले किया है। मोहिनी तूर भी इसी मूवी के अंदर रोल प्ले किया। मदनलाल वैली भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी का आगाज़ एक सादा से लड़के राजवीर से होता है जो एक छोटे से गांव में रहता है। राजवीर एक खुश मिजाज, नरम दिल और ईमानदार इंसान है जिसकी ज़िंदगी बहुत सादा होती है। वो अपने ख़ानदान के साथ रहता है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाई साहब मसरूफ़ रहता है। लेकिन इसकी ज़िंदगी का रुख इस वक्त बदल जाता है जब इसकी मुलाकात एक खूबसूरत और मासूम लड़की नाज से होती है। नाज एक शहर से आई हुई लड़की होती है जिसकी सोच, अंदाज़ा और ज़िंदगी का तरीका राजवीर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। शुरू में दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातों पर टकराव होता है, लेकिन यही तकरार आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत दोस्ती में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर वो लम्हा आता है जब इन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर जो भाई साहब नहीं रह सकते। यहाँ से कहानी में असल मोड़ आता है। राजवीर और नाज की मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही मुश्किलात होती है। नाज का ताल्लुक़ एक अमीर और बाअसर ख़ानदान से होता है जबकि राजवीर एक आम घराने से ताल्लुक़ रखता है। नाज के घर वाले इसके रिश्ते को कबूल करने के से साफ इनकार कर देते हैं। इनके नज़दीक मोहब्बत से ज़्यादा अहमियत इज़्ज़त, दौलत और माशी हसीयत की होती है। वो कहते हैं कि मोहब्बत कुछ नहीं होती, इज़्ज़त और दौलत सब कुछ होता है। दूसरी तरफ राजवीर के लिए मोहब्बत सब कुछ होती है और वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हालात इनके खिलाफ होते जाते हैं। नाज पर घर वालों का दबाव बढ़ता है और उसे मजबूर किया जाता है कि वो राजवीर को छोड़ दे। ये वो लम्हा होता है जहां फिल्म का जज्बाती पहलू अपने अरूज पर पहुंच जाता है। नाज अपने दिल और ख़ानदान के दरमियान फंस जाती है। एक तरफ इसकी मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ इसके वालिदैन की इज़्ज़त होती है। आखिरकार वो एक ऐसा फ़ैसला करती है जो सिर्फ इसकी बल्कि राजवीर की ज़िंदगी भी बदल देता है और वो राजवीर से दूर हो जाती है। राजवीर इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाती है और वो हर जगह नाज की यादों में खोया रहता है। इसके ख्वाब, इसकी उम्मीदें, सब कुछ टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाता। और कुछ वक्त गुजरने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। नाज की ज़िंदगी भी आसान नहीं रहती। वो बाज़ाहिर एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रही होती है, लेकिन इसके दिल में एक खुला होता है कि वो हर लम्हा राजवीर को याद करती है और इससे एहसास होता है कि इसने जो फ़ैसला किया था शायद वो गलत फ़ैसला था। और फिल्म के आखिरी हिस्से में दोनों की ज़िंदगी एक बार फिर दूसरे के करीब आती है। हालात ऐसे बनते हैं कि राजवीर और नाज का दोबारा सामना होता है और ये मुलाकात जज्बाती से भरपूर होती है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और अल्फाज भी खामोश होते हैं।
यहाँ फिल्म एक बड़ा सवाल छोड़ती है, क्या मोहब्बत वाकई में सब कुछ जी सकती है या फिर हालात और माशरा हमेशा मोहब्बत पर हावी रहता है। फिल्म का अख्ताम बहुत ही दिल को छू लेने वाला होता है। ये हमें सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि कभी कभी कुर्बानी देने का भी नाम होता है। कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती लेकिन फिर भी वो हमेशा के लिए दिलों में ज़िंदा रहती हैं। और इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें कुछ इस तरह की जो है कहानी देखने को मिलती है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें इसी मूवी के अंदर जो है कहानी के अंदर देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बुल्लर हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर जासवीर लोखा राइटर हैं। स्टार्टिंग में गुमनाम बुल्लर, दिया सिंह और इसके अलावा जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी की जो भाई रिलीज़ डेट की बात करें तो 6 मार्च साल 2026 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी। जबकि इस मूवी की जो है प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो धर्मा स्टार्स और जो है वर्ल्ड वाइड्स और गुरु जास प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 3.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। और इसके अलावा जो है ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इश्कान दे लेखे पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे। और इसके अलावा जो है इस मूवी की जो है मुकम्मल डिटेल आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। और काफ़ी सारी बातें जो है आज की इस वीडियो के अंदर इस मूवी के हवाले से जो करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों इश्कान दे लेखे जो मूवी है वो साल 2025 की एक रोमांटिक कॉमेडियन मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, रोमांस भी देखने को मिलता है और थोड़ी सी जो है कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके जो है भाई साहब डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुमनाम बुल्लर जो कि एज आ समीर रंधावा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा देवारिया सिंह जो कि एज आ चचा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा रंघावीर भौटान जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉक्टर का रोल प्ले किया है। अर्शदीप कुड़े भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। बलविंदर बलीट भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब जो है हमें देखने को मिलते हैं। गुरनाम चोपड़ा भी देखने को मिलते हैं। जसबीर गिल भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब देखने को मिलते हैं। मिट्टू कप्पा भी देखने को मिलते हैं। बाबर खान भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। ईशा मलालिया जो भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राणा रविंदर भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। कावीर सिंह भी इस मूवी के अंदर अपना रोल प्ले किया है। मोहिनी तूर भी इसी मूवी के अंदर रोल प्ले किया। मदनलाल वैली भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी का आगाज़ एक सादा से लड़के राजवीर से होता है जो एक छोटे से गांव में रहता है। राजवीर एक खुश मिजाज, नरम दिल और ईमानदार इंसान है जिसकी ज़िंदगी बहुत सादा होती है। वो अपने ख़ानदान के साथ रहता है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाई साहब मसरूफ़ रहता है। लेकिन इसकी ज़िंदगी का रुख इस वक्त बदल जाता है जब इसकी मुलाकात एक खूबसूरत और मासूम लड़की नाज से होती है। नाज एक शहर से आई हुई
लड़की होती है जिसकी सोच, अंदाज़ा और ज़िंदगी का तरीका राजवीर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। शुरू में दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातों पर टकराव होता है, लेकिन यही तकरार ऐसा ऐसा एक खूबसूरत दोस्ती में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर वो लम्हा आता है जब इन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर जो भाई साहब नहीं रह सकते। यहाँ से कहानी में असल मोड़ आता है। राजवीर और नाज की मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही मुश्किलात होती है। नाज का ताल्लुक़ एक अमीर और बाअसर ख़ानदान से होता है, जबकि राजवीर एक आम घराने से ताल्लुक़ रखता है। नाज के घर वाले इसके रिश्ते को कबूल करने के से साफ इनकार कर देते हैं। इनके नज़दीक मोहब्बत से ज़्यादा अहमियत इज़्ज़त, दौलत और माशी हसीयत की होती है। वो कहते हैं कि मोहब्बत कुछ नहीं होती, इज़्ज़त और दौलत सब कुछ होता है। दूसरी तरफ राजवीर के लिए मोहब्बत सब कुछ होती है और वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हालात इनके खिलाफ होते जाते हैं। नाज पर घर वालों का दबाव बढ़ता है और उसे मजबूर किया जाता है कि वो राजवीर को छोड़ दे। ये वो लम्हा होता है जहां फिल्म का जज्बाती पहलू अपने अरूज पर पहुंच जाता है। नाज अपने दिल और ख़ानदान के दरमियान फंस जाती है। एक तरफ इसकी मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ इसके वालिदैन की इज़्ज़त होती है। आखिरकार वो एक ऐसा फ़ैसला करती है जो सिर्फ इसकी बल्कि राजवीर की ज़िंदगी भी बदल देता है और वो राजवीर से दूर हो जाती है। राजवीर इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाती है और वो हर जगह नाज की यादों में खोया रहता है। इसके ख्वाब, इसकी उम्मीदें, सब कुछ टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाता। और कुछ वक्त गुजरने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। नाज की ज़िंदगी भी आसान नहीं रहती। वो बाज़ाहिर एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रही होती है, लेकिन इसके दिल में एक खुला होता है कि वो हर लम्हा राजवीर को याद करती है और इससे एहसास होता है कि इसने जो फ़ैसला किया था शायद वो गलत फ़ैसला था। और फिल्म के आखिरी हिस्से में दोनों की ज़िंदगी एक बार फिर दूसरे के करीब आती है। हालात ऐसे बनते हैं कि राजवीर और नाज का दोबारा सामना होता है और ये मुलाकात जज्बाती से भरपूर होती है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और अल्फाज भी खामोश होते हैं। यहाँ फिल्म एक बड़ा सवाल छोड़ती है, क्या मोहब्बत वाकई में सब कुछ जी सकती है या फिर हालात और माशरा हमेशा मोहब्बत पर हावी रहता है। फिल्म का अख्ताम बहुत ही दिल को छू लेने वाला होता है। ये हमें सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि कभी कभी कुर्बानी देने का भी नाम होता है। कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती लेकिन फिर भी वो हमेशा के लिए दिलों में ज़िंदा रहती हैं। और इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें कुछ इस तरह की जो है कहानी देखने को मिलती है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें इसी मूवी के अंदर जो है कहानी के अंदर देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बुल्लर हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर जासवीर लोखा राइटर हैं। स्टार्टिंग में गुलनाम बुल्लर, दिया सिंह और इसके अलावा जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी की जो भाई रिलीज़ डेट की बात करें तो 6 मार्च साल 2026 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी। जबकि इस मूवी की जो है प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो धर्मा स्टार्स और जो है वर्ल्ड वाइड और गुरु जास प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 3.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। और इसके अलावा जो है ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं
इश्कान दे लेखे पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे, इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे, इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे। और इसके अलावा जो है इस मूवी की जो है मुकम्मल डिटेल आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करेंगे और काफ़ी सारी बातें जो है आज की इस वीडियो के अंदर इस मूवी के हवाले से जो करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों इश्कान दे लेखे जो मूवी है वो साल 2025 की एक रोमांटिक कॉमेडियन मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, रोमांस भी देखने को मिलता है और थोड़ी सी जो है कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके जो है भाई साहब डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुमनाम बुल्लर जो कि एज आ समीर रंधावा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा देवारिया सिंह जो कि एज आ चचा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा रंघावीर भौटान जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉक्टर का रोल प्ले किया है। अर्शदीप कुड़े भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। बलविंदर बलीट भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब जो है हमें देखने को मिलते हैं। गुरनाम चोपड़ा भी देखने को मिलते हैं। जसबीर गिल भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब देखने को मिलते हैं। मिट्टू कप्पा भी देखने को मिलते हैं। बाबर खान भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। ईशा मलालिया जो भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राणा रविंदर भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। कावीर सिंह भी इस मूवी के अंदर अपना रोल प्ले किया है। मोहिनी तूर भी इसी मूवी के अंदर रोल प्ले किया। मदनलाल वैली भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी का आगाज़ एक सादा से लड़के राजवीर से होता है जो एक छोटे से गांव में रहता है। राजवीर एक खुश मिजाज, नरम दिल और ईमानदार इंसान है जिसकी ज़िंदगी बहुत सादा होती है। वो अपने ख़ानदान के साथ रहता है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाई साहब मसरूफ़ रहता है। लेकिन इसकी ज़िंदगी का रुख इस वक्त बदल जाता है जब इसकी मुलाकात एक खूबसूरत और मासूम लड़की नाज से होती है। नाज एक शहर से आई हुई लड़की होती है जिसकी सोच, अंदाज़ा और ज़िंदगी का तरीका राजवीर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। शुरू में दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातों पर टकराव होता है, लेकिन यही तकरार आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत दोस्ती में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर वो लम्हा आता है जब इन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर जो भाई साहब नहीं रह सकते। यहाँ से कहानी में असल मोड़ आता है। राजवीर और नाज की मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही मुश्किलात होती है। नाज का ताल्लुक एक अमीर और बाअसर ख़ानदान से होता है जबकि राजवीर एक आम घराने से ताल्लुक़ रखता है। नाज के घर वाले इसके रिश्ते को कबूल करने के से साफ इनकार कर देते हैं। इनके नज़दीक मोहब्बत से ज़्यादा अहमियत इज़्ज़त, दौलत और माशी हसीयत की होती है। वो कहते हैं कि मोहब्बत कुछ नहीं होती, इज़्ज़त और दौलत सब कुछ होता है। दूसरी तरफ राजवीर के लिए मोहब्बत सब कुछ होती है और वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हालात इनके खिलाफ होते जाते हैं। नाज पर घर वालों का दबाव बढ़ता है और उसे मजबूर किया जाता है कि वो राजवीर को छोड़ दे। ये वो लम्हा होता है जहां फिल्म का जज्बाती पहलू अपने अरूज पर पहुंच जाता है। नाज अपने दिल और ख़ानदान के दरमियान फंस जाती है। एक तरफ इसकी मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ इसके वालिदैन की इज़्ज़त होती है। आखिरकार वो एक ऐसा फ़ैसला करती है जो सिर्फ इसकी बल्कि राजवीर की ज़िंदगी भी बदल देता है और वो राजवीर से दूर हो जाती है।
राजवीर इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाती है और वो हर जगह नाज की यादों में खोया रहता है। इसके ख्वाब, इसकी उम्मीदें, सब कुछ टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाता। और कुछ वक्त गुजरने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। नाज की ज़िंदगी भी आसान नहीं रहती। वो बाज़ाहिर एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रही होती है, लेकिन इसके दिल में एक खुला होता है कि वो हर लम्हा राजवीर को याद करती है और इससे एहसास होता है कि इसने जो फैसला किया था शायद वो गलत फैसला था। और फिल्म के आखिरी हिस्से में दोनों की ज़िंदगी एक बार फिर दूसरे के करीब आती है। हालात ऐसे बनते हैं कि राजवीर और नाज का दोबारा सामना होता है और ये मुलाकात जज्बाती से भरपूर होती है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और अल्फाज भी खामोश होते हैं। यहाँ फिल्म एक बड़ा सवाल छोड़ती है, क्या मोहब्बत वाकई में सब कुछ जी सकती है या फिर हालात और माशरा हमेशा मोहब्बत पर हावी रहता है। फिल्म का अख्ताम बहुत ही दिल को छू लेने वाला होता है। ये हमें सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि कभी कभी कुर्बानी देने का भी नाम होता है। कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती लेकिन फिर भी वो हमेशा के लिए दिलों में ज़िंदा रहती हैं। और इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें कुछ इस तरह की जो है कहानी देखने को मिलती है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म हमें इसी मूवी के अंदर जो है कहानी के अंदर देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बुल्लर हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर जासवीर लोखा राइटर हैं। स्टार्टिंग में गुलनाम बुल्लर, दिया सिंह और इसके अलावा जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी की जो भाई रिलीज़ डेट की बात करें तो 6 मार्च साल 2026 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी। जबकि इस मूवी की जो है प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो धर्मा स्टार्स और जो है वर्ल्ड वाइड्स और गुरु जास प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 3.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। और इसके अलावा जो है ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इश्कान दे लेखे पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे। और इसके अलावा जो है इस मूवी की जो है मुकम्मल डिटेल आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करेंगे और काफ़ी सारी बातें जो है आज की इस वीडियो के अंदर इस मूवी के हवाले से जो करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों इश्कान दे लेखे जो मूवी है वो साल 2025 की एक रोमांटिक कॉमेडियन मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, रोमांस भी देखने को मिलता है और थोड़ी सी जो है कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके जो है भाई साहब डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुलनाम बुल्लर जो कि एज आ समीर रंधावा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा देवारिया सिंह जो कि एज आ चचा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा रंघावीर भौटान जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉक्टर का रोल प्ले किया है। अर्शदीप कुड़े भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। बलविंदर बलीट भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब जो है हमें देखने को मिलते हैं। गुरनाम चोपड़ा भी देखने को मिलते हैं। जसबीर गिल भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब देखने को मिलते हैं। मिट्टू कप्पा भी देखने को मिलते हैं। बाबर खान भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। ईशा मलालिया जो
भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राणा रविंदर भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। कावीर सिंह भी इस मूवी के अंदर अपना रोल प्ले किया है। मोहिनी तूर भी इसी मूवी के अंदर रोल प्ले किया। मदनलाल वैली भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी का आगाज़ एक सादा से लड़के राजवीर से होता है जो एक छोटे से गांव में रहता है। राजवीर एक खुश मिजाज, नरम दिल और ईमानदार इंसान है जिसकी ज़िंदगी बहुत सादा होती है। वो अपने ख़ानदान के साथ रहता है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाई साहब मसरूफ़ रहता है। लेकिन इसकी ज़िंदगी का रुख इस वक्त बदल जाता है जब इसकी मुलाकात एक खूबसूरत और मासूम लड़की नाज से होती है। नाज एक शहर से आई हुई लड़की होती है जिसकी सोच, अंदाज़ा और ज़िंदगी का तरीका राजवीर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। शुरू में दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातों पर टकराव होता है, लेकिन यही तकरार ऐसा ऐसा एक खूबसूरत दोस्ती में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर वो लम्हा आता है जब इन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर जो भाई साहब नहीं रह सकते। यहाँ से कहानी में असल मोड़ आता है। राजवीर और नाज की मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही मुश्किलात होती है। नाज का ताल्लुक़ एक अमीर और बाअसर ख़ानदान से होता है जबकि राजवीर एक आम घराने से ताल्लुक़ रखता है। नाज के घर वाले इसके रिश्ते को कबूल करने के से साफ इनकार कर देते हैं। इनके नज़दीक मोहब्बत से ज़्यादा अहमियत इज़्ज़त, दौलत और माशी हसीयत की होती है। वो कहते हैं कि मोहब्बत कुछ नहीं होती, इज़्ज़त और दौलत सब कुछ होता है। दूसरी तरफ राजवीर के लिए मोहब्बत सब कुछ होती है और वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हालात इनके खिलाफ होते जाते हैं। नाज पर घर वालों का दबाव बढ़ता है और उसे मजबूर किया जाता है कि वो राजवीर को छोड़ दे। ये वो लम्हा होता है जहां फिल्म का जज्बाती पहलू अपने अरूज पर पहुंच जाता है। नाज अपने दिल और ख़ानदान के दरमियान फंस जाती है। एक तरफ इसकी मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ इसके वालिदैन की इज़्ज़त होती है। आखिरकार वो एक ऐसा फ़ैसला करती है जो सिर्फ इसकी बल्कि राजवीर की ज़िंदगी भी बदल देता है और वो राजवीर से दूर हो जाती है। राजवीर इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाती है और वो हर जगह नाज की यादों में खोया रहता है। इसके ख्वाब, इसकी उम्मीदें, सब कुछ टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाता। और कुछ वक्त गुजरने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। नाज की ज़िंदगी भी आसान नहीं रहती। वो बाज़ाहिर एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रही होती है, लेकिन इसके दिल में एक खुला होता है कि वो हर लम्हा राजवीर को याद करती है और इससे एहसास होता है कि इसने जो फ़ैसला किया था शायद वो गलत फ़ैसला था। और फिल्म के आखिरी हिस्से में दोनों की ज़िंदगी एक बार फिर दूसरे के करीब आती है। हालात ऐसे बनते हैं कि राजवीर और नाज का दोबारा सामना होता है और ये मुलाकात जज्बाती से भरपूर होती है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और अल्फाज भी खामोश होते हैं। यहाँ फिल्म एक बड़ा सवाल छोड़ती है, क्या मोहब्बत वाकई में सब कुछ जी सकती है या फिर हालात और माशरा हमेशा मोहब्बत पर हावी रहता है। फिल्म का अख्ताम बहुत ही दिल को छू लेने वाला होता है। ये हमें सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि कभी कभी कुर्बानी देने का भी नाम होता है। कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती लेकिन फिर भी वो हमेशा के लिए दिलों में ज़िंदा रहती हैं। और इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें कुछ इस तरह की जो है कहानी देखने को मिलती है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें इसी मूवी के अंदर जो है कहानी के अंदर देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बुल्लर हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर जासवीर लोखा राइटर हैं। स्टार्टिंग में गुलनाम बुल्लर, दिया सिंह और इसके अलावा जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं
अगर इस मूवी की जो भाई रिलीज डेट की बात करें तो 6 मार्च साल 2026 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी। जबकि इस मूवी की जो है प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो धर्मा स्टार्स और जो है वर्ल्ड वाइड और गुरु जास प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 3.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। और इसके अलावा जो है ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इश्कान दे लेखे पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे। और इसके अलावा जो है इस मूवी की जो है मुकम्मल डिटेल आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। और काफ़ी सारी बातें जो है आज की इस वीडियो के अंदर इस मूवी के हवाले से जो करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों इश्कान दे लेखे जो मूवी है वो साल 2025 की एक रोमांटिक कॉमेडियन मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, रोमांस भी देखने को मिलता है और थोड़ी सी जो है कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके जो है भाई साहब डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुमनाम बुल्लर जो कि एज आ समीर रंधावा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा देवारिया सिंह जो कि एज आ चचा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा रंघावीर भौटान जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉक्टर का रोल प्ले किया है। अर्शदीप कुड़े भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। बलविंदर बलीट भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब जो है हमें देखने को मिलते हैं। गुरनाम चोपड़ा भी देखने को मिलते हैं। जसबीर गिल भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब देखने को मिलते हैं। मिट्टू कप्पा भी देखने को मिलते हैं। बाबर खान भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। ईशा मलालिया जो भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राणा रविंदर भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। कावीर सिंह भी इस मूवी के अंदर अपना रोल प्ले किया है। मोहिनी तूर भी इसी मूवी के अंदर रोल प्ले किया। मदनलाल वैली भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी का आगाज़ एक सादा से लड़के राजवीर से होता है जो एक छोटे से गांव में रहता है। राजवीर एक खुश मिजाज, नरम दिल और ईमानदार इंसान है जिसकी ज़िंदगी बहुत सादा होती है। वो अपने ख़ानदान के साथ रहता है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाई साहब मसरूफ़ रहता है। लेकिन इसकी ज़िंदगी का रुख इस वक्त बदल जाता है जब इसकी मुलाकात एक खूबसूरत और मासूम लड़की नाज से होती है। नाज एक शहर से आई हुई लड़की होती है जिसकी सोच, अंदाज़ा और ज़िंदगी का तरीका राजवीर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। शुरू में दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातों पर टकराव होता है, लेकिन यही तकरार आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत दोस्ती में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर वो लम्हा आता है जब इन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर जो भाई साहब नहीं रह सकते। यहाँ से कहानी में असल मोड़ आता है। राजवीर और नाज की मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही मुश्किलात होती है। नाज का ताल्लुक एक अमीर और बाअसर ख़ानदान से होता है जबकि राजवीर एक आम घराने से ताल्लुक़ रखता है। नाज के घर वाले इसके रिश्ते को कबूल करने के से साफ इनकार कर देते हैं। इनके नज़दीक मोहब्बत से ज़्यादा अहमियत
इज़्ज़त दौलत और माशी हसीयत की होती है। वो कहते हैं कि मोहब्बत कुछ नहीं होती, इज़्ज़त और दौलत सब कुछ होता है। दूसरी तरफ राजवीर के लिए मोहब्बत सब कुछ होती है और वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हालात इनके खिलाफ होते जाते हैं। नाज पर घर वालों का दबाव बढ़ता है और उसे मजबूर किया जाता है कि वो राजवीर को छोड़ दे। ये वो लम्हा होता है जहां फिल्म का जज्बाती पहलू अपने अरूज पर पहुंच जाता है। नाज अपने दिल और ख़ानदान के दरमियान फंस जाती है। एक तरफ इसकी मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ इसके वालिदैन की इज़्ज़त होती है। आखिरकार वो एक ऐसा फैसला करती है जो सिर्फ इसकी बल्कि राजवीर की ज़िंदगी भी बदल देता है और वो राजवीर से दूर हो जाती है। राजवीर इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाती है और वो हर जगह नाज की यादों में खोया रहता है। इसके ख्वाब, इसकी उम्मीदें, सब कुछ टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाता। और कुछ वक्त गुजरने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। नाज की ज़िंदगी भी आसान नहीं रहती। वो बाज़ाहिर एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रही होती है, लेकिन इसके दिल में एक खुला होता है कि वो हर लम्हा राजवीर को याद करती है और इससे एहसास होता है कि इसने जो फैसला किया था शायद वो गलत फैसला था। और फिल्म के आखिरी हिस्से में दोनों की ज़िंदगी एक बार फिर दूसरे के करीब आती है। हालात ऐसे बनते हैं कि राजवीर और नाज का दोबारा सामना होता है और ये मुलाकात जज्बाती से भरपूर होती है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और अल्फाज भी खामोश होते हैं। यहाँ फिल्म एक बड़ा सवाल छोड़ती है, क्या मोहब्बत वाकई में सब कुछ जी सकती है या फिर हालात और माशरा हमेशा मोहब्बत पर हावी रहता है। फिल्म का अख्ताम बहुत ही दिल को छू लेने वाला होता है। ये हमें सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि कभी कभी कुर्बानी देने का भी नाम होता है। कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती लेकिन फिर भी वो हमेशा के लिए दिलों में ज़िंदा रहती हैं। और इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें कुछ इस तरह की जो है कहानी देखने को मिलती है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें इसी मूवी के अंदर जो है कहानी के अंदर देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बुल्लर हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर जासवीर लोखा राइटर हैं। स्टार्टिंग में गुलनाम बुल्लर, दिया सिंह और इसके अलावा जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी की जो भाई रिलीज़ डेट की बात करें तो 6 मार्च साल 2026 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी। जबकि इस मूवी की जो है प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो धर्मा स्टार्स और जो है वर्ल्ड वाइड और गुरु जास प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 3.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। और इसके अलावा जो है ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इश्कान दे लेखे पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे। और इसके अलावा जो है इस मूवी की जो है मुकम्मल डिटेल आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करेंगे और काफ़ी सारी बातें जो है आज की इस वीडियो के अंदर इस मूवी के हवाले से जो करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों इश्कान दे लेखे जो मूवी है वो साल 2025 की एक रोमांटिक कॉमेडियन मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, रोमांस भी देखने को मिलता है और थोड़ी सी जो है कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके जो है भाई साहब
डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुमनाम बुल्लर जो कि एज आ समीर रंधावा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा देवारिया सिंह जो कि एज आ चचा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा रंघवीर भौटान जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉक्टर का रोल प्ले किया है। अर्शदीप कुड़े भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। बलविंदर बलीट भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब जो है हमें देखने को मिलते हैं। गुरनाम चोपड़ा भी देखने को मिलते हैं। जसबीर गिल भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब देखने को मिलते हैं। मिट्टू कप्पा भी देखने को मिलते हैं। बाबर खान भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। ईशा मलालिया जो भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राणा रविंदर भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। कावीर सिंह भी इस मूवी के अंदर अपना रोल प्ले किया है। मोहिनी तूर भी इसी मूवी के अंदर रोल प्ले किया। मदनलाल वैली भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी का आगाज़ एक सादा से लड़के राजवीर से होता है जो एक छोटे से गांव में रहता है। राजवीर एक खुश मिजाज, नरम दिल और ईमानदार इंसान है जिसकी ज़िंदगी बहुत सादा होती है। वो अपने ख़ानदान के साथ रहता है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाई साहब मसरूफ़ रहता है। लेकिन इसकी ज़िंदगी का रुख इस वक्त बदल जाता है जब इसकी मुलाकात एक खूबसूरत और मासूम लड़की नाज से होती है। नाज एक शहर से आई हुई लड़की होती है जिसकी सोच, अंदाज़ा और ज़िंदगी का तरीका राजवीर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। शुरू में दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातों पर टकराव होता है, लेकिन यही तकरार आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत दोस्ती में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर वो लम्हा आता है जब इन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर जो भाई साहब नहीं रह सकते। यहाँ से कहानी में असल मोड़ आता है। राजवीर और नाज की मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही मुश्किलात होती है। नाज का ताल्लुक़ एक अमीर और बाअसर ख़ानदान से होता है जबकि राजवीर एक आम घराने से ताल्लुक़ रखता है। नाज के घर वाले इसके रिश्ते को कबूल करने के से साफ इनकार कर देते हैं। इनके नज़दीक मोहब्बत से ज़्यादा अहमियत इज़्ज़त, दौलत और माशी हसीयत की होती है। वो कहते हैं कि मोहब्बत कुछ नहीं होती, इज़्ज़त और दौलत सब कुछ होता है। दूसरी तरफ राजवीर के लिए मोहब्बत सब कुछ होती है और वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हालात इनके खिलाफ होते जाते हैं। नाज पर घर वालों का दबाव बढ़ता है और उसे मजबूर किया जाता है कि वो राजवीर को छोड़ दे। ये वो लम्हा होता है जहां फिल्म का जज्बाती पहलू अपने अरूज पर पहुंच जाता है। नाज अपने दिल और ख़ानदान के दरमियान फंस जाती है। एक तरफ इसकी मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ इसके वालिदैन की इज़्ज़त होती है। आखिरकार वो एक ऐसा फ़ैसला करती है जो सिर्फ इसकी बल्कि राजवीर की ज़िंदगी भी बदल देता है और वो राजवीर से दूर हो जाती है। राजवीर इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाती है और वो हर जगह नाज की यादों में खोया रहता है। इसके ख्वाब, इसकी उम्मीदें, सब कुछ टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाता। और कुछ वक्त गुजरने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। नाज की ज़िंदगी भी आसान नहीं रहती। वो बाज़ाहिर एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रही होती है, लेकिन इसके दिल में एक खुला होता है कि वो हर लम्हा राजवीर को याद करती है और इससे एहसास होता है कि इसने जो फ़ैसला किया था शायद वो गलत फ़ैसला था। और फिल्म के आखिरी हिस्से में दोनों की ज़िंदगी एक बार फिर दूसरे के करीब आती है। हालात ऐसे बनते हैं कि राजवीर और नाज का दोबारा सामना होता है और ये मुलाकात जज्बाती से भरपूर होती है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और अल्फाज भी खामोश होते हैं। यहाँ फिल्म एक बड़ा सवाल छोड़ती है, क्या मोहब्बत वाकई में सब कुछ
जी सकती है या फिर हालात और माशरा हमेशा मोहब्बत पर हावी रहता है। फिल्म का अख्ताम बहुत ही दिल को छू लेने वाला होता है। ये हमें सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि कभी कभी कुर्बानी देने का भी नाम होता है। कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती लेकिन फिर भी वो हमेशा के लिए दिलों में ज़िंदा रहती हैं। और इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें कुछ इस तरह की जो है कहानी देखने को मिलती है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म हमें इसी मूवी के अंदर जो है कहानी के अंदर देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बुल्लर हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर जासवीर लोखा राइटर हैं। स्टार्टिंग में गुमनाम बुल्लर, दिया सिंह और इसके अलावा जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी की जो भाई रिलीज़ डेट की बात करें तो 6 मार्च साल 2026 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी। जबकि इस मूवी की जो है प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो धर्मा स्टार्स और जो है वर्ल्ड वाइड और गुरु जास प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 3.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। और इसके अलावा जो है ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इश्कान दे लेखे पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे। और इसके अलावा जो है इस मूवी की जो है मुकम्मल डिटेल आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। और काफ़ी सारी बातें जो है आज की इस वीडियो के अंदर इस मूवी के हवाले से जो करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों इश्कान दे लेखे जो मूवी है वो साल 2025 की एक रोमांटिक कॉमेडियन मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, रोमांस भी देखने को मिलता है और थोड़ी सी जो है कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है। दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके जो है भाई साहब डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुमनाम बुल्लर जो कि एज आ समीर रंधावा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा देवारिया सिंह जो कि एज आ चचा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा रंघावीर भौटान जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉक्टर का रोल प्ले किया है। अर्शदीप कुड़े भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। बलविंदर बलीट भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब जो है हमें देखने को मिलते हैं। गुरनाम चोपड़ा भी देखने को मिलते हैं। जसबीर गिल भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब देखने को मिलते हैं। मिट्टू कप्पा भी देखने को मिलते हैं। बाबर खान भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। ईशा मलालिया जो भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राणा रविंदर भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। कावीर सिंह भी इस मूवी के अंदर अपना रोल प्ले किया है। मोहिनी तूर भी इसी मूवी के अंदर रोल प्ले किया। मदनलाल वैली भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी का आगाज़ एक सादा से लड़के राजवीर से होता है जो एक छोटे से गांव में रहता है। राजवीर एक खुश मिजाज, नरम दिल और ईमानदार इंसान है जिसकी ज़िंदगी बहुत सादा होती है। वो अपने ख़ानदान के साथ रहता है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाई साहब मसरूफ़ रहता है। लेकिन इसकी ज़िंदगी का रुख इस वक्त बदल जाता है जब इसकी मुलाकात एक खूबसूरत और मासूम लड़की नाज से होती है। नाज एक शहर से आई हुई
लड़की होती है जिसकी सोच, अंदाज़ा और ज़िंदगी का तरीका राजवीर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। शुरू में दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातों पर टकराव होता है, लेकिन यही तकरार ऐसा ऐसा एक खूबसूरत दोस्ती में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर वो लम्हा आता है जब इन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर जो भाई साहब नहीं रह सकते। यहाँ से कहानी में असल मोड़ आता है। राजवीर और नाज की मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही मुश्किलात होती है। नाज का ताल्लुक एक अमीर और बाअसर ख़ानदान से होता है, जबकि राजवीर एक आम घराने से ताल्लुक़ रखता है। नाज के घर वाले इसके रिश्ते को कबूल करने के से साफ इनकार कर देते हैं। इनके नज़दीक मोहब्बत से ज़्यादा अहमियत इज़्ज़त, दौलत और माशी हसीयत की होती है। वो कहते हैं कि मोहब्बत कुछ नहीं होती, इज़्ज़त और दौलत सब कुछ होता है। दूसरी तरफ राजवीर के लिए मोहब्बत सब कुछ होती है और वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हालात इनके खिलाफ होते जाते हैं। नाज पर घर वालों का दबाव बढ़ता है और उसे मजबूर किया जाता है कि वो राजवीर को छोड़ दे। ये वो लम्हा होता है जहां फिल्म का जज्बाती पहलू अपने अरूज पर पहुंच जाता है। नाज अपने दिल और ख़ानदान के दरमियान फंस जाती है। एक तरफ इसकी मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ इसके वालिदैन की इज़्ज़त होती है। आखिरकार वो एक ऐसा फ़ैसला करती है जो सिर्फ इसकी बल्कि राजवीर की ज़िंदगी भी बदल देता है और वो राजवीर से दूर हो जाती है। राजवीर इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाती है और वो हर जगह नाज की यादों में खोया रहता है। इसके ख्वाब, इसकी उम्मीदें, सब कुछ टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाता। और कुछ वक्त गुजरने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। नाज की ज़िंदगी भी आसान नहीं रहती। वो बाज़ाहिर एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रही होती है, लेकिन इसके दिल में एक खुला होता है कि वो हर लम्हा राजवीर को याद करती है और इससे एहसास होता है कि इसने जो फ़ैसला किया था शायद वो गलत फ़ैसला था। और फिल्म के आखिरी हिस्से में दोनों की ज़िंदगी एक बार फिर दूसरे के करीब आती है। हालात ऐसे बनते हैं कि राजवीर और नाज का दोबारा सामना होता है और ये मुलाकात जज्बाती से भरपूर होती है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और अल्फाज भी खामोश होते हैं। यहाँ फिल्म एक बड़ा सवाल छोड़ती है, क्या मोहब्बत वाकई में सब कुछ जी सकती है या फिर हालात और माशरा हमेशा मोहब्बत पर हावी रहता है। फिल्म का अख्ताम बहुत ही दिल को छू लेने वाला होता है। ये हमें सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि कभी कभी कुर्बानी देने का भी नाम होता है। कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती लेकिन फिर भी वो हमेशा के लिए दिलों में ज़िंदा रहती हैं। और इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें कुछ इस तरह की जो है कहानी देखने को मिलती है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें इसी मूवी के अंदर जो है कहानी के अंदर देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बुल्लर हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर जासवीर लोखा राइटर हैं। स्टार्टिंग में गुलनाम बुल्लर, दिया सिंह और इसके अलावा जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी की जो भाई रिलीज़ डेट की बात करें तो 6 मार्च साल 2026 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी। जबकि इस मूवी की जो है प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो धर्मा स्टार्स और जो है वर्ल्ड वाइड और गुरु जास प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 3.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। और इसके अलावा जो है ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं
इश्कान दे लेखे पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे। और इसके अलावा जो है इस मूवी की जो है मुकम्मल डिटेल आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करेंगे और काफ़ी सारी बातें जो है आज की इस वीडियो के अंदर इस मूवी के हवाले से जो करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों इश्कान दे लेखे जो मूवी है वो साल 2025 की एक रोमांटिक कॉमेडियन मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, रोमांस भी देखने को मिलता है और थोड़ी सी जो है कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके जो है भाई साहब डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुमनाम बुल्लर जो कि एज आ समीर रंधावा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा देवारिया सिंह जो कि एज आ चचा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा रंघवीर भौटान जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉक्टर का रोल प्ले किया है। अर्शदीप कुड़े भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। बलविंदर बलीट भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब जो है हमें देखने को मिलते हैं। गुरनाम चोपड़ा भी देखने को मिलते हैं। जसबीर गिल भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब देखने को मिलते हैं। मिट्टू कप्पा भी देखने को मिलते हैं। बाबर खान भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। ईशा मलालिया जो भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राणा रविंदर भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। कावीर सिंह भी इस मूवी के अंदर अपना रोल प्ले किया है। मोहिनी तूर भी इसी मूवी के अंदर रोल प्ले किया। मदनलाल वैली भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी का आगाज़ एक सादा से लड़के राजवीर से होता है जो एक छोटे से गांव में रहता है। राजवीर एक खुश मिजाज, नरम दिल और ईमानदार इंसान है जिसकी ज़िंदगी बहुत सादा होती है। वो अपने ख़ानदान के साथ रहता है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाई साहब मसरूफ़ रहता है। लेकिन इसकी ज़िंदगी का रुख इस वक्त बदल जाता है जब इसकी मुलाकात एक खूबसूरत और मासूम लड़की नाज से होती है। नाज एक शहर से आई हुई लड़की होती है जिसकी सोच, अंदाज़ा और ज़िंदगी का तरीका राजवीर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। शुरू में दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातों पर टकराव होता है, लेकिन यही तकरार आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत दोस्ती में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर वो लम्हा आता है जब इन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर जो भाई साहब नहीं रह सकते। यहाँ से कहानी में असल मोड़ आता है। राजवीर और नाज की मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही मुश्किलात होती है। नाज का ताल्लुक़ एक अमीर और बाअसर ख़ानदान से होता है जबकि राजवीर एक आम घराने से ताल्लुक़ रखता है। नाज के घर वाले इसके रिश्ते को कबूल करने के से साफ इनकार कर देते हैं। इनके नज़दीक मोहब्बत से ज़्यादा अहमियत इज़्ज़त, दौलत और माशी हसीयत की होती है। वो कहते हैं कि मोहब्बत कुछ नहीं होती, इज़्ज़त और दौलत सब कुछ होता है। दूसरी तरफ राजवीर के लिए मोहब्बत सब कुछ होती है और वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हालात इनके खिलाफ होते जाते हैं। नाज पर घर वालों का दबाव बढ़ता है और उसे मजबूर किया जाता है कि वो राजवीर को छोड़ दे। ये वो लम्हा होता है जहां फिल्म का जज्बाती पहलू अपने अरूज पर पहुंच जाता है। नाज अपने दिल और ख़ानदान के दरमियान फंस जाती है। एक तरफ इसकी मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ इसके वालिदैन की इज़्ज़त होती है। आखिरकार वो एक ऐसा फ़ैसला करती है जो सिर्फ इसकी
बल्कि राजवीर की ज़िंदगी भी बदल देता है और वो राजवीर से दूर हो जाती है। राजवीर इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाती है और वो हर जगह नाज की यादों में खोया रहता है। इसके ख्वाब, इसकी उम्मीदें, सब कुछ टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाता। और कुछ वक्त गुजरने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। नाज की ज़िंदगी भी आसान नहीं रहती, वो बाज़ाहिर एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रही होती है, लेकिन इसके दिल में एक खुला होता है कि वो हर लम्हा राजवीर को याद करती है और इससे एहसास होता है कि इसने जो फैसला किया था शायद वो गलत फैसला था। और फिल्म के आखिरी हिस्से में दोनों की ज़िंदगी एक बार फिर दूसरे के करीब आती है। हालात ऐसे बनते हैं कि राजवीर और नाज का दोबारा सामना होता है और ये मुलाकात जज्बाती से भरपूर होती है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और अल्फाज भी खामोश होते हैं। यहाँ फिल्म एक बड़ा सवाल छोड़ती है, क्या मोहब्बत वाकई में सब कुछ जी सकती है या फिर हालात और माशरा हमेशा मोहब्बत पर हावी रहता है। फिल्म का अख्ताम बहुत ही दिल को छू लेने वाला होता है। ये हमें सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि कभी कभी कुर्बानी देने का भी नाम होता है। कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती लेकिन फिर भी वो हमेशा के लिए दिलों में ज़िंदा रहती हैं। और इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें कुछ इस तरह की जो है कहानी देखने को मिलती है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें इसी मूवी के अंदर जो है कहानी के अंदर देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बुल्लर हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर जासवीर लोखा राइटर हैं। स्टार्टिंग में गुमनाम बुल्लर, दिया सिंह और इसके अलावा जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी की जो भाई रिलीज़ डेट की बात करें तो 6 मार्च साल 2026 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी। जबकि इस मूवी की जो है प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो धर्मा स्टार्स और जो है वर्ल्ड वाइड और गुरु जास प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 3.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। और इसके अलावा जो है ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इश्कान दे लेखे पंजाबी मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, डीपली रिव्यू भी करेंगे। और इसके अलावा जो है इस मूवी की जो है मुकम्मल डिटेल आपके साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करेंगे और काफ़ी सारी बातें जो है आज की इस वीडियो के अंदर इस मूवी के हवाले से जो करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जहाँ दोस्तों इश्कान दे लेखे जो मूवी है वो साल 2025 की एक रोमांटिक कॉमेडियन मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी देखने को मिलती है, रोमांस भी देखने को मिलता है और थोड़ी सी जो है कॉमेडी का भी तड़का लगाया गया है। दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके जो है भाई साहब डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं गुमनाम बुल्लर जो कि एज आ समीर रंधावा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा देवारिया सिंह जो कि एज आ चचा का रोल प्ले किया है। इसके अलावा रंघावीर भौटान जो कि एज आ इस मूवी के अंदर डॉक्टर का रोल प्ले किया है। अर्शदीप कुड़े भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। बलविंदर बलीट भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब जो है हमें देखने को मिलते हैं। गुरनाम चोपड़ा भी देखने को मिलते हैं। जसबीर गिल भी हमें इसी मूवी के अंदर भाई साहब देखने को मिलते हैं। मिट्टू कप्पा भी देखने को मिलते हैं। बाबर खान भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। ईशा मलालिया जो
भी हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा राणा रविंदर भी इसी मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। कावीर सिंह भी इस मूवी के अंदर अपना रोल प्ले किया है। मोहिनी तूर भी इसी मूवी के अंदर रोल प्ले किया। मदनलाल वैली भी हमें इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी का आगाज़ एक सादा से लड़के राजवीर से होता है जो एक छोटे से गांव में रहता है। राजवीर एक खुश मिजाज, नरम दिल और ईमानदार इंसान है जिसकी ज़िंदगी बहुत सादा होती है। वो अपने ख़ानदान के साथ रहता है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाई साहब मसरूफ़ रहता है। लेकिन इसकी ज़िंदगी का रुख इस वक्त बदल जाता है जब इसकी मुलाकात एक खूबसूरत और मासूम लड़की नाज से होती है। नाज एक शहर से आई हुई लड़की होती है जिसकी सोच, अंदाज़ा और ज़िंदगी का तरीका राजवीर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। शुरू में दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातों पर टकराव होता है, लेकिन यही तकरार ऐसा ऐसा एक खूबसूरत दोस्ती में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर वो लम्हा आता है जब इन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बगैर जो भाई साहब नहीं रह सकते। यहाँ से कहानी में असल मोड़ आता है। राजवीर और नाज की मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही मुश्किलात होती है। नाज का ताल्लुक़ एक अमीर और बाअसर ख़ानदान से होता है जबकि राजवीर एक आम घराने से ताल्लुक़ रखता है। नाज के घर वाले इसके रिश्ते को कबूल करने के से साफ इनकार कर देते हैं। इनके नज़दीक मोहब्बत से ज़्यादा अहमियत इज़्ज़त, दौलत और माशी हसीयत की होती है। वो कहते हैं कि मोहब्बत कुछ नहीं होती, इज़्ज़त और दौलत सब कुछ होता है। दूसरी तरफ राजवीर के लिए मोहब्बत सब कुछ होती है और वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हालात इनके खिलाफ होते जाते हैं। नाज पर घर वालों का दबाव बढ़ता है और उसे मजबूर किया जाता है कि वो राजवीर को छोड़ दे। ये वो लम्हा होता है जहां फिल्म का जज्बाती पहलू अपने अरूज पर पहुंच जाता है। नाज अपने दिल और ख़ानदान के दरमियान फंस जाती है। एक तरफ इसकी मोहब्बत होती है और दूसरी तरफ इसके वालिदैन की इज़्ज़त होती है। आखिरकार वो एक ऐसा फ़ैसला करती है जो सिर्फ इसकी बल्कि राजवीर की ज़िंदगी भी बदल देता है और वो राजवीर से दूर हो जाती है। राजवीर इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसकी ज़िंदगी अधूरी हो जाती है और वो हर जगह नाज की यादों में खोया रहता है। इसके ख्वाब, इसकी उम्मीदें, सब कुछ टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पाता। और कुछ वक्त गुजरने के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। नाज की ज़िंदगी भी आसान नहीं रहती। वो बाज़ाहिर एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रही होती है, लेकिन इसके दिल में एक खुला होता है कि वो हर लम्हा राजवीर को याद करती है और इससे एहसास होता है कि इसने जो फ़ैसला किया था शायद वो गलत फ़ैसला था। और फिल्म के आखिरी हिस्से में दोनों की ज़िंदगी एक बार फिर दूसरे के करीब आती है। हालात ऐसे बनते हैं कि राजवीर और नाज का दोबारा सामना होता है और ये मुलाकात जज्बाती से भरपूर होती है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और अल्फाज भी खामोश होते हैं। यहाँ फिल्म एक बड़ा सवाल छोड़ती है, क्या मोहब्बत वाकई में सब कुछ जी सकती है या फिर हालात और माशरा हमेशा मोहब्बत पर हावी रहता है। फिल्म का अख्ताम बहुत ही दिल को छू लेने वाला होता है। ये हमें सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि कभी कभी कुर्बानी देने का भी नाम होता है। कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती लेकिन फिर भी वो हमेशा के लिए दिलों में ज़िंदा रहती हैं। और इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब हमें कुछ इस तरह की जो है कहानी देखने को मिलती है और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न हमें इसी मूवी के अंदर जो है कहानी के अंदर देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो महावीर बुल्लर हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर जासवीर लोखा राइटर हैं। स्टार्टिंग में गुलनाम बुल्लर, दिया सिंह और इसके अलावा जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं
अगर इस मूवी की जो भाई रिलीज़ डेट की बात करें तो 6 मार्च साल 2026 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। कंट्री इंडिया थी। जबकि इस मूवी की जो है प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो धर्मा स्टार्स और जो है वर्ल्ड वाइड और गुरु जास प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट का रन टाइम है। और इसके अलावा जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb की तरफ से जो है 3.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। और इसके अलावा जो है ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।